नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज फिर से एक कह सकते हैं कि मार्केट के लिए एक छोटा सा टेस्ट है, वो एक आरबीआई की पॉलिसी का। वो 0.25% कट अगर होता है, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर अगर गंभीर सवाल खड़े होते हैं वापस, तो बाजार शायद इसको अच्छा नहीं समझेगा। हाँ, 0.25% कट के साथ इन्फ्लेशन की कमेंट्री और साथ ही अदर कमेंट्री अगर ठीक आ जाए तो शायद मार्केट एक बार चलने के लिए फिर से तैयार हो सकता है। लेवल्स के हिसाब से आपको मार्केट को आज भी देखना होगा। हालांकि पड़ाव भरा जरूर होगा, क्योंकि 2 बजे के बाद पॉलिसी आएगी, तो आप देखेंगे 2 बजे तक हो सकता है मार्केट काफ़ी सुस्त, काफ़ी लैकलस्टर होता हुआ दिखे। इसलिए मार्केट में आज लेवल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी इस समय करीब 20 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ और ये 8800 के नीचे है। अब आज का आउटलुक, मार्केट में आज मिले जुले संकेत हैं, क्योंकि यूएस ठीक था, यूरोप काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन एशिया मार्केट में ज़्यादातर कमजोरी देखने को मिली। डीआईएस की तरफ से 1620 करोड़ रुपए की खरीदारी का आंकड़ा है। ये एडजस्टेड फिगर है, जिसमें सुट्टी का एलआईसी की तरफ जो ट्रांसफर हुआ वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि नेट फिगर होते हैं, इसलिए 1620 दिखी। हाँ, इस बीच अगर आप एफआईस का आंकड़ा भी देखेंगे तो 201 करोड़ रुपए की खरीदारी वहां पर भी आती हुई दिखी है। एनटीपीसी, सिप्ला और आईजीएल के नतीजे आज होंगे, तो इन पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इन पर्टिकुलर जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट पे कम से कम मार्केट 5% का मूव देता है। इसलिए 5% का रिजल्ट जैसे ही आ जाए आप इसके लिए तैयार रहिएगा, और एक गिरावट भी ठीक वैसे ही आती है, इसलिए सावधानी रखिएगा। रिजल्ट दिन भर आप देखते रहेंगे, जिस कंपनी के आएंगे उससे पहले का प्रीव्यू और नतीजों के बाद का एनालिसिस जी बिजनेस में सबसे पहले। और आज सेक्टर के हिसाब से नॉन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स को पकड़ लें, जैसे कि कमोडिटी है, काफ़ी हद तक इंफ्रा है, कैपिटल गुड्स है, इन पे आप नजर रख सकते हैं। आउटलुक की जहाँ तक बात है, 8720 का आज का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 8720 के टूटने पर हो सकता है गिरावट तेजी से मार्केट पे आ जाए। ये मार्केट के टेक्निकल एनालिस्ट का व्यू है, जो हमको समअप करके देते हैं। लेकिन 8800 बाजार के लिए पहला पड़ाव होगा, और ये एक ऐसा जंक्शन है यहाँ पे फिर से मुनाफा वसूली भी आ सकती है। 20,100 का लेवल होगा आज का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का, और 20,500 आज का लक्ष्य रख सकते हैं। जिनके पास पहले से पोजीशन है वो भी अपने स्टॉप लॉस और टारगेट इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कर लें। कल हमने आपको एक 9000 की कॉल बताई थी, क्योंकि कॉस्टिंग कई बार ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा और ऊपर आना चाहें या थोड़ा और सेगमेंटेड और क्रिस्प हो जाए, तो 8800 और 8600 दो ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एट द मिडल ऑफ दिस पॉइंट हम आके खड़े हुए हैं 8750 के आसपास। इसलिए 8800 की कॉल और 8600 की पुट कामकाज करने के लिए सबसे बेहतर है। बिल्कुल, तो आज एक रेंज में ही कामकाज हो सकता है, और आज की पॉलिसी आउटकम और स्पेशली जो स्टेटमेंट्स होंगे मिस्टर गवर्नर की ओर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि डिसाइड करेंगे कि यहाँ से रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी या फिर नीचे की तरफ। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज मिल रहे हैं आज, वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे चलते हैं रजत के पास। गुड मॉर्निंग रजत, क्या क्यूज है आज इंटरनेशनल मार्केट से? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, एशियन बाजार से आज कमजोर संकेत हैं। ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स अब गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। निके और इनफैक्ट शंघाई और हैंगसेंग ओपन हुए तो आधे फीसदी का डेंट हुआ। उसके अलावा ताइवान कॉस्पी में 1% के आसपास की गिरावट शो हो रही है। तो सभी एशिया पैक जो है वो कमजोरी के संकेत दे रहा है। एसएस निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार कल ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रिफ्लेक्ट हो रही थी। हालांकि डाउ जोन्स 37 अंकों की बढ़त और नैस्डैक 10 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, और रिकॉर्ड ऊंचाई पर दोनों बंद हुए। लेकिन फिर भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। खासतौर से एनर्जी स्टॉक्स, यहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट मेन इंडाइस पे देखने को मिली। वो इसलिए भी क्योंकि यूएस में तेल भंडार 1.42 करोड़ बैरल बढ़ा है। अनुमान यह था कि मात्र 25 लाख बैरल की बढ़ोतरी होगी, उम्मीद से ज्यादा इन्वेंट्री फिगर्स आई। उसका एक रिफ्लेक्शन था कि एक तो यूएस क्रूड में 1.5% की गिरावट हो गई और एनर्जी स्टॉक्स कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आए। पर अब तक आए नतीजों में 65% जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर हैं। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इस समय। नतीजे जिन कंपनियों के बेहतर आए हैं उनके स्टॉक्स में एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। हालांकि यूरोपीय बाजारों की मिलीजुली क्लोजिंग थी, लेकिन डॉलर, यूरो और येन दोनों के मुकाबले स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नजर आया। आधे फीसदी के आसपास के गेंस यहाँ पर आते हुए नजर आए। तो ओवरऑल आज संकेत अगर आप एशियन मार्केट्स ट्रैक करेंगे तो थोड़े कमजोरी के हैं। आधे फीसदी के आसपास के लॉसेस मार्केट्स पे देखने को मिले। जी, शुक्रिया रजत आपका ये पूरे क्यूज बताने के लिए। तो एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं। एसजीएक्स निफ्टी 21 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, और यूएस मार्केट्स की जो क्लोजिंग है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव फ्रंट पर ही रही है। लेकिन आज ओपनिंग कैसी होगी और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, टीएस हरिहर हैं और आशीष केलकर है। दोनों मेहमानों का स्वागत है। हरि, पहले आपके कॉमेंट्स। पॉलिसी को लेकर तो मैक्सिमम प्रोजेक्शंस यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, क्योंकि बजट सपोर्टिव रहा है, इन्फ्लेशन आरबीआई के जो टारगेट रेंज से काफी नीचे है, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा स्टेबल अभी हुआ है। आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि मार्केट्स यहां से अब आगे कैसे बिहेव करेंगे। अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट आ भी गया तो क्या यहां से ट्रैजेक्टरी आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या फिर ये कट डिस्काउंटेड है इन लेवल्स पर?
नहीं, मेरे ख्याल से इट्स अ काइंड ऑफ 50-50 सिनेरियो। पॉसिबल है कि आरबीआई काट सकता है, पर आई थिंक एक बहुत स्ट्रांग रीजन ये भी है कि इसके ये जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो बैंक्स ने एमसीएलआर कट किया, उसमें आई थिंक जो ट्रांसमिशन हुआ दैट इज मोर देन द आरबीआई कट सिंस जनवरी 2015। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई का जो ट्रांसमिशन का गोल था वो तो अचीव हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो आरबीआई ये देखना चाहेगा कि क्रेडिट ऑफटेक पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और उसके बाद शायद रेट कट्स की उम्मीद कर सकते हैं। मेरा पर्सनल अनुमान है कि शायद से ये बार रेट कट नहीं होगा। गवर्नमेंट में वेट फॉर सम मोर टाइम, दे मे आल्सो वेट टू सी द नेक्स्ट फेड पॉलिसी इन मार्च, उसके बाद शायद रेट कट हो सकता है। ठीक है, इस बीच आशीष भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले एक बार डेरिवेटिव्स का डाटा भी देख लेते हैं। उसका आशीष से जानेंगे आज बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे लेवल्स के हिसाब से हमको कैसे ट्रेड करना है। पहले एक बार आप निफ्टी का डाटा देखिए जो निफ्टी फ्यूचर्स का है। कल अनवाइंडिंग का प्रेशर आया, ये जाते जाते अनवाइंडिंग हुई थी, उससे पहले तक शॉर्टिंग थी। कल ट्रेडर्स ने जो अपनी रिदम खोई है और 8800 के नीचे जो बंद किया है, ये ठीक पॉलिसी से पहले एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ। ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कन्विक्शन जो है 0.25% की, वो मार्केट डिस्काउंट करके बैठा हुआ है। इसलिए बहुत अच्छा कुछ और भी जुड़ के आना चाहिए बाजार के साथ, इसलिए बाजार का चलना या फिर 8800 पे रुक जाना, ये इंडिकेशन पे कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब आते हैं बैंक निफ्टी का डाटा देखिए एक बार, वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पर भी क्लियर कट अनवाइंडिंग थी, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले कम कमज़ोर हुई है, क्योंकि ये सीधा सरोकार रखते हैं बैंकों की दरों से, बैंक से। इसलिए आप देखेंगे आज भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिहेवियर में फ़र्क दिखेगा। ये 2 बजे पॉलिसी आनी है, इसलिए 2 बजे तक मार्केट का ज़्यादातर समय बीत चुका होगा। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते समय आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, यानी कि आज बैंक निफ्टी में 20,100 का जरूर एक स्टॉप लॉस रख लें। और दूसरा, अब आते हैं ऑप्शन ट्रेड पे कि ऑप्शंस में क्या हुआ। 8600 की पुट और 8800 के कॉल सबसे ज़्यादा नोटिस की जाने वाली कॉल पुट बनी है मार्केट के अंदर। 8600 के अंदर शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन बेहद कमज़ोर डाटा के साथ शॉर्ट कवरिंग है। ट्रेडर्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 0.25% का कट आ गया, कमेंट्री ठीक नहीं हुई, बाजार का जो बेस है वो बुलिश है, इसलिए हम 8600 के नीचे नहीं जाएंगे। ये मार्केट में बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है। हाँ, क्या 8800 पे जाएंगे या 8800 पे टिक जाएंगे पॉलिसी बेहतर आने पर, उसको लेकर भी संदेह कल के बाजार से पैदा हो गया है। अब अगर हम आ भी गए तो 8800 का एक चैलेंज होगा, उसके ऊपर आना और उसके ऊपर रुक जाना। 9000 की बात अब थोड़ी बाद में होगी, पहले तो 8800 को होल्ड करना एक इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है और कल जो ऑप्शन डाटा है ये भी इंडिकेट करते हैं। अब आशीष से लेते हैं लेवल्स की बात। आशीष, ये डाटा हमको जो समझ में आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की 100 पॉइंट की रेंज रहने वाली है, स्विंग ट्रेड 200 पॉइंट का रहेगा। 8600 और 8800 आपका लेवल्स के हिसाब से क्या कहना है, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं आज ये मानता हूँ कि हम शुरुआत जो है बाजार की वो थोड़े फ्लैटिश नोट पर करेंगे, और मैं ये देख रहा हूँ चार्ट के ऊपर कि 2 लेवल्स हैं, जिसमें से एक लेवल ये है कि नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो 8740, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आज की तारीख में, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हो सकता है। अगर हम इसके नीचे ट्रेड करना चालू करते हैं सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो वो है 8815। तो ये 2 रेंज के बीच में ही आज ट्रेडिंग होता हुआ नजर आएगा टिल द टाइम पॉलिसी इज अनाउंस्ड। जी, चलिए अब स्टॉक्स की बात करेंगे, और कई नंबर्स हैं जो कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं, और उसमें सबसे पहले है टाटा स्टील। इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि 5 क्वार्टर्स के बाद कंपनी ने प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए हैं। इस क्वार्टर में इंडियन ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही है, जिसकी वजह से 232 करोड़ का मुनाफा टाटा स्टील ने पोस्ट किया है। कल स्टॉक थोड़ा सा लैकलस्टर था, मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ था, लेकिन हरी करना क्या चाहिए टाटा स्टील में। पिछले 1 साल में टाटा स्टील के स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर देखें तो वो ठीक ठाक रही है। मेटल्स में बाइंग भी थी, टाटा स्टील में इन प्रोस्पेक्ट्स के बीच में भी बाइंग हुई कि अपने वो यूरोप के जो लॉसेज उनको भी कट करेंगे थ्रू M&A डील्स। थैसन ग्रुप को लेकर काफी बातचीत हुई भी थी, लेकिन अभी 472 के लेवल्स पर आपको टाटा स्टील कैसा लग रहा है और नंबर्स आपको कैसे लगे? देखिए, नंबर्स तो बेहतरीन है, सवाल ये है कि क्या ये नंबर सस्टेनेबल है। जिस तरह से कंपनी ने टर्न अराउंड किया है, इसका मूल कारण आई थिंक 2 है। एक तो ग्लोबल स्टील प्राइसेस स्ट्रांग रहे हैं, दूसरी बात गवर्नमेंट ने एक सपोर्टिव पॉलिसी फॉलो किया, जैसे MIP, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, इम्पोर्ट कोटास। आई थिंक इन सबका फायदा टाटा स्टील को हुआ है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ दीपाली कि ये जो स्टॉक का प्राइस है कल खास रिएक्ट नहीं किया, पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि पिछले 1 साल में स्टॉक काफी अप्रिशिएट कर चुका है लोअर लेवल से। तो आई थिंक इफ यू कंसिडर दैट, मैं मानता हूँ कि यदि आपको कोई डिप मिलता है अबाउट 10-15% लोअर, मेरे ख्याल से आपको टाटा स्टील डेफिनेटली खरीदना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में दिख रहा है अभी।
हरी, आपसे सवाल होगा एनएचपीसी के नंबर्स को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पे 171 करोड़ से 215 करोड़ के प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। आय में भी थोड़ा सा गिरावट आई, क्योंकि मैं आय को नोटिस नहीं करूंगा, प्रॉफिट पे और सीधा इसके बायबैक पे आऊँगा, जो कि कंपनी ने कल अनाउंस किया। मंजूरी मिली है और जो प्राइसिंग आई है वो 32 रुपये 25 पैसे आई है। ये 31 रुपये 30 पैसे कल की क्लोजिंग है। हम ये एक्सपेक्ट कर दें कि शायद 34 रुपये के ऊपर बायबैक का प्राइस आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। ये बायबैक कितना डेंट पहुंचा सकता है आज, या फिर कुछ नहीं करेगा शेयर को? नहीं, मेरे ख्याल से ये स्टॉक अराउंड 24-25 के आसपास रैली शुरू हुआ था, और ये जो रैली शुरू हुआ था ये लार्जली बायबैक के एक्सपेक्टेशन में हुआ था। तो आई डोंट थिंक कंपनी के फाइनेंशियल पे कोई खास फर्क पड़ेगा। आई वुड बिलीव दैट जो स्टॉक में मूवमेंट होना था वो तो लगभग हो चुका है, और यहाँ पे शायद से आई थिंक एट बेस्ट स्टॉक शुड बी लैकलस्टर फ्रॉम दीज लेवल्स। जी, गति एक और स्टॉक जिसके नंबर्स, जिस पर आज अर्निंग्स का असर दिख सकता है। नंबर्स कल अगेन मार्केट क्लोजिंग के बाद है और नंबर्स खराब रहे हैं, क्योंकि मुनाफा 7.5 करोड़ से घटकर 5 करोड़ रहा है। वहीं अगर आप आय देखेंगे तो इसमें मामूली बढ़त देखी गई है, और एबिटा फ्रंट पर भी जो ग्रोथ रही है वो नेगेटिव ही रही है। 33 करोड़ से घटकर एबिटा करीब 29 करोड़ के आसपास रहा है। गति हमने देखा भी था कल मार्केट क्लोजिंग के वक्त अपने हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था और 2% की कमजोरी के साथ बंद भी हुआ था। आशीष, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे हैं गति के। प्रोबेबिलिटी है कि इन लेवल से ये और नीचे जाए, कहाँ तक जा सकता है? गति का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि कल इसका क्लोजिंग करीबन 125 और लेवल पे हुआ है। जिस तरह के शैडो इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि एक और करेक्शन इस स्टॉक में दिखाई देने की संभावना है। ये स्टॉक को अगर हम एक अच्छा सपोर्ट देखते हैं तो वो है 121 का। अगर इसको तोड़ता है तो मैं मानता हूँ कि 116 के लक्ष्य भी चार्ट के ऊपर दिखाई देंगे अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन। ठीक है हरी, एक और चीज़ बताइए, एलएनटी को लेकर आज एक खबर आई है कि इसको बीएसएल से, इसके कंसोर्शियम में उसको ऑर्डर मिला है एक्चुअली 1000 करोड़ रुपए का। हम मार्केट में बार बार सुनते हैं कि जब भी कोई गिरावट आए तो ख़रीदारी करनी चाहिए अच्छे शेयर्स में, क्योंकि एलएनटी बड़ा है, कैपिटल गुड्स में सबसे अच्छी वेटेज रखता है ये। क्या मार्केट में आज अगर मौका मिल जाए, आरबीआई पॉलिसी की वजह से शेयर टूट जाए, थोड़ा और भी नीचे आ जाए, किसी और वजह से भी, ये शेयर प्लस करके पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? ये सोचते हो कि बाजार चलेगा 9000 भी पहुंचेगा, आज नहीं तो हफ्ते बर्बाद, हफ्ते बर्बाद नहीं तो महीने बर्बाद। देखिए, एलएनटी ऐसा स्टॉक है जिसमें खास मोमेंटम तो नहीं है, पर एक लॉन्ग टर्म नजरिए से मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आईआईपी नंबर्स आए, जिस तरह से पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग आए हैं, आई थिंक एक बात तो साफ है कि कैपिटल साइकिल में हमें धीरे धीरे कहीं एक टर्न अराउंड दिख रहा है, और ये कैपिटल साइकिल में टर्न अराउंड हुआ तो उसका सबसे बड़ा फायदा एलएनटी को मिलेगा।